कभी सोचा है घर के कोने में पड़ी एक पुरानी सी ताड़ के पत्तों की पंखी और एक बहुत ही गहरी जटिल कविता में क्या कनेक्शन हो सकता है? पंखी और कविता? ये तो बिल्कुल अलग चीजें हैं सर। बिल्कुल नहीं। और यही तो हमारी आज की क्लास 9 की इस खास चर्चा यानी कैनवस ऑफ सॉइल एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ओके, आइए सीधे आज के विजुअल स्टडी मैप पर नजर डालते हैं। आज हम इस चैप्टर को 5 आसान स्टेप्स में क्रैक करेंगे। सबसे पहले कल्चर और हैंड फैंस की बात होगी, फिर पोएटिक डिवाइसेस को डिकोड करेंगे, उसके बाद द कैनवस पोएम का डीप डाइव एनालिसिस, फिर कुछ शानदार एग्जाम ट्रिक्स और आखिर में एक क्विक रिकैप और क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, कल्चर एंड हैंड फैंस। सर, लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले ये हाथ वाले पंखों की बात अचानक कहाँ से आ गई? मेरी दादी आज भी वो गोल वाली पंखी इस्तेमाल करती हैं, पर उसका हमारी कविता से क्या लेना देना? बहुत ही सॉलिड सवाल है और सच कहूँ तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा की चीजों का इस चैप्टर की थीम से बहुत गहरा कनेक्शन है। अब यहाँ थोड़ा पॉज लेते हैं और सोचते हैं, पाम लीव्स यानी ताड़ के पत्तों और मूंज घास के बीच क्या कॉमन है? शायद ये कि दोनों ही हमें पौधों से मिलते हैं। एकदम सही दिशा में सोच रहे हो, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल में ये दोनों ही चीजें हमारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प यानी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की जान हैं। चलो इसे विजुअली समझते हैं। अब इस तस्वीर को देखो, ये असम का एक बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल हाथ का पंखा है। इसमें जो ब्राइट कलर्स और बुनावट है ना, वो सिर्फ डिजाइन नहीं है बल्कि वहाँ के पूरे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। साधारण सी चीज लेकिन कला का कितना बेहतरीन नमूना है। अरे वाह, इन पंखों के शेप्स तो बिल्कुल ही अलग-अलग हैं। कोई गोल दिख रहा है तो कोई एकदम चौकोर। बिल्कुल, हर राज्य की अपनी एक यूनिक पहचान होती है। और पता है ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इन फिजिकल आर्ट फॉर्म्स की बनावट को समझना शुरू करते हैं ना, तो हमारा दिमाग नेचर की असली कला को समझने के लिए भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। यही इस चैप्टर का फाउंडेशन है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल बहुत क्रूशल है। ये हमारे टेक्स्ट का डायरेक्ट डेटा है। असम, केरला और उत्तर प्रदेश। जो बात एकदम दिमाग में लॉक करनी है वो ये कि यूपी में पंखे मूंज घास से बनते हैं और केरला में पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों से। इस विजुअल को अच्छे से याद रखना, एग्जाम में ये सीधे मार्क्स दिलाएगा। चलिए अब शिफ्ट होते हैं सेक्शन 2 पर, डीकोडिंग पोएटिक डिवाइसेस। सर, पंखों वाली बात तो एकदम क्लियर हो गई, लेकिन असली डर तो एग्जाम में पोएम की लाइन से लगता है। ये फिजिकल चीजों से एकदम से अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट पोएट्री पर कैसे शिफ्ट करें? मेरा मतलब है, मिट्टी का एक साधारण सा टुकड़ा भला एक पेंटिंग या कैनवस कैसे हो सकता है? ये बात तो बिल्कुल सिर के ऊपर से जारी है। हाँ, टेंशन मत लो, यहीं पर पोएटिक डिवाइसेस हमारी मदद करने आते हैं। चलो इस गुत्थी को बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सुलझाते हैं। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान देना। इमेजरी को हम एक बहुत ही आसान माइक्रो स्टेप में समझ सकते हैं। इमेजरी का सिंपल सा मतलब है शब्दों के जरिए दिमाग में तस्वीरें बनाना। जब कभी कुछ लिखता है तो वो शब्दों से आपके माइंड में एक एकदम क्लियर विजुअल बना देता है ताकि आप उस सीन को फील कर सको। और अब आते हैं मेटाफर यानी रूपक पर। ये बेसिकली 2 अलग अलग चीजों के बीच एक डायरेक्ट कंपैरिजन है, लेकिन इसमें हम लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, मतलब इसमें तुलना थोड़ी छिपी हुई होती है। एकदम सही। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि कंपैरिजन छिपा है, पर असल में ये बहुत डायरेक्ट और पावरफुल होता है। तो फिर इस पोएम में मेटाफर कैसे काम कर रहा है? स्क्रीन पर देखते हैं। लिटरल यानी शाब्दिक अर्थ में यह सिर्फ अ प्लॉट ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का एक टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही हम मेटाफर का जादू चलाते हैं ये बन जाता है अ कैनवस वाइड यानी एक चौड़ा कैनवस। देखा, एक साधारण सा बगीचा एक झटके में एक जीती जागती पेंटिंग में बदल गया। अब जब हमारे टूल्स एकदम रेडी हैं तो सीधे पोएम के कोर पार्ट पर आते हैं। सेक्शन 3, एनालाइजिंग द कैनवस पोएम। Each plot a canvas wide where art and life coincide। वाओ, ये लाइन सुनने में कितनी शानदार लग रही है ना? ये लाइन बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एस्थेटिक ब्यूटी यानी कलात्मक सौंदर्य और नेचुरल ग्रोथ यानी प्राकृतिक विकास दोनों एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। असली आर्टिस्ट तो नेचर ही है।
टीचर, तो अब सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम में ऐसी पोएट्री को डिकोड कैसे करें? स्क्रीन पर लिखे इन 3 फुल प्रूफ माइक्रो स्टेप्स को अपनाना है। स्टेप 1, सब्जेक्ट को पहचानो, जैसे यहाँ है ईच प्लॉट। स्टेप 2, छिपी हुई तुलना को स्पॉट करो, जो है अ कैनवस। और स्टेप 3, उसका मीनिंग निकालो, यानी आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड। बस, ये किसी भी पोएम एक्सट्रैक्ट को क्रैक करने का मास्टर फॉर्मूला है। अरे वाह! अगर मैं इन स्टेप्स को अप्लाई करूं तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक गार्डनर बिल्कुल एक पेंटर की तरह काम करता है। गार्डनर मिट्टी पर पौधे उगाता है और पेंटर कैनवास पर रंग भरता है, एकदम सेम टू सेम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पकड़ा। देखो, यही वो तरीका है जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब एग्जाम का कोई भी एक्सट्रैक्ट डरा नहीं सकता। टीचर, अब वक्त है अपने गियर्स शिफ्ट करने का। चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, एग्जाम ट्रिक्स एंड एक्सट्रैक्ट। चलिए देखते हैं कि एमसीक्यूज को स्मार्ट तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। टीचर, अब एक छोटा सा रैपिड क्विज। स्क्रीन पर देखो। पोएम में वाइड और कोइंसाइड शब्दों की एक खास राइम स्कीम है। अब पॉज करो और सोचो, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस राइम स्कीम की परफेक्ट नकल करता है? ऑप्शन ए में क्लियर और चीयर है और ऑप्शन बी में क्लियर और टीयर्स है। दोनों बहुत सिमिलर लग रहे हैं सर। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी सिली मिस्टेक होती है। स्मार्ट सॉल्विंग ट्रिक ये है कि हमेशा एंडिंग साउंड्स को, यानी आखिरी ध्वनि को, एकदम एक्यूरेटली मैच किया जाए। स्क्रीन पर देखो कि ऑप्शन ए क्यू विनर है। क्लियर और चीयर परफेक्टली राइम कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी में टीयर्स के आखिर में एक स का साउंड आ गया जिसने पूरी राइम स्कीम को बिगाड़ दिया। तो वाइड और कोइंसाइड की तरह परफेक्ट मैच है ऑप्शन ए। प्लूरल शब्दों के स साउंड को इग्नोर करना एग्जाम में भारी पड़ सकता है, इसे हमेशा याद रखना। सर, एक और ट्रिकी सिचुएशन है। एग्जाम में अक्सर एक शॉर्ट आंसर सवाल आता है कि प्लॉट की तुलना कैनवास से की गई है, ये असल में क्या दर्शाता है? इसका एकदम परफेक्ट फुल मार्क्स वाला आंसर कैसे लिखें? ये लो, स्क्रीन पर है एकदम एग्जाम परफेक्ट आंसर। इसके लिए बस ये 3 कीवर्ड्स याद रखने हैं। पहला, ये सजेस्ट करता है कि हमारी धरती में एंडलेस पॉसिबिलिटीज यानी अनंत संभावनाएं हैं। दूसरा, ये नेचुरल ग्रोथ के साथ एस्थेटिक ब्यूटी को ब्लेंड करता है। और तीसरा, ये एक माली की मेहनत को सीधे एक चित्रकार की कला से कंपेयर करता है। बस ये 3 पॉइंट्स लिख दो और फुल मार्क्स पक्के। चलिए अब अपने फाइनल पड़ाव पर चलते हैं। सेक्शन 5, फाइनल रिकैप एंड क्विज। देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर से हमने क्या क्या समेटा है। एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। तो आज मेरे लिए 3 बड़े आहा मोमेंट्स थे। पहला, कल्चरल चीजें जैसे हाथ के पंखे, मूंछ घास और पाम लीफ जैसी लोकल सामग्रियों से बनते हैं। दूसरा, इमेजरी और मेटाफोर सिर्फ शब्द नहीं है, वो हमारे दिमाग में सीधे तस्वीरें बना देते हैं। और तीसरा, ये पोयम हमें सिखाती है कि बगीचे असल में आर्ट और लाइफ के जीते जागते कैनवास हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। चाहे वो हाथ से बनी पंखी हो या मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा, हर जगह एक कमाल की कला छिपी हुई है। बस देखने का एक नजरिया चाहिए। इन ट्रिक्स और माइक्रो स्टेप्स के साथ मुझे पूरा यकीन है कि एग्जाम का कोई भी सवाल अब मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन जाते जाते एक विचार के साथ आपको छोड़ता हूँ। क्या हमारी अपनी जिंदगी भी एक ऐसा ही कैनवस नहीं है जिसे प्रकृति हर दिन नए अनुभवों और रंगों से सजाती है? सोचते रहिएगा और ऐसे ही सीखते रहिएगा।